उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अब जिसने भी बनाई हो। जी दाल मैंने बनाई है। लगता है गलती से पानी ज्यादा पड़ गया है, आगे से ख्याल रखूंगी। अरे अरे बहू, बहुत अच्छी दाल बनी है। हाँ हाँ, अरे हल्दी नमक बिल्कुल बहुत बढ़िया है। हाँ अरे बदरी, दाल गाढ़ी थी, अभी सबको कम ना पड़ जाए तो अब पानी ज्यादा पड़ गया होगा। हाँ क्यों? तभी दाल इतनी गंदी लग रही है। चुप कर, दाल गंदी बनी है, गंदी बनी है। और तू क्या बोल रहा है? बैठ बैठ जा आराम से। हाँ पकी पकाई मिल रही है ना, गनीमत समझ के कोई बना के खिलाने वाला है। खुद बनानी पड़ती ना तो पता चल जाता। मैंने क्या किया? तू मुझ पर क्यों बिगड़ गई है? अच्छा तूने क्या किया? तूने नहीं कहा दाल फीकी बनी है? चलो नुक्स निकालना बंद करो तुम सबके सब। चलो खाओ चुपचाप। अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चुपचाप पी लो। काली भैंस का खालिस दूध है। इमरान, भैंस तो काली होती है ना। अरे बाबा पियो इसे। जरूरी है क्या? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा अच्छा ठीक है। जल्दी पियो, एक झटके में, बिना रुके। हाँ शाबाश। इमरान ये ज्यादती है। बेगम इसे मोहब्बत कहते हैं। अच्छा जी, तुम्हें मालूम है मास्टर जी ने आज एक कमाल की खबर सुनाई। सच इमरान? बस अब किसी को कुछ भी कहने और सुनने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ, अब कोई किसी को किसी चीज से कब तक महरूम रख सकता है? ये हर इंसान का हक है। बिल्कुल, अगर इरादे नेक हो तो खुदा भी साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब देखना शबनम, कितने बच्चे आते हैं। बच्चे? अभी से? पहले उनका ब्याह तो होने दो। ब्याह? क्या? किसका ब्याह? किसकी बात कर रही हो शबनम? तुम बताओ, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे मैं शिक्षा के अधिकारों की बात कर रहा हूँ। पंचायत में मास्टर जी ने आज जो कहा उसकी बात कर रहा हूँ। क्या? कुछ बोलोगी भी या हंसती ही रहोगी? इमरान तुम भी ना। मैं नर्स बहन जी और मास्टर जी की बात कर रही हूँ, और तुम न जाने क्या क्या बके जा रहे हो। अरे मुझे क्या मालूम तुम क्या सोच रही हो। चलो अच्छा है, हम अभी से सटियाने लगे, बुढ़ापे में तकलीफ नहीं होगी। बेगम, बूढ़े होंगे हमारे दुश्मन, अभी भी तुम 17 से ज्यादा की नहीं लगती, और मैं 20 से कम। अच्छा मी,
तो फिर ये जो हो रहा है ना, ये गैर कानूनी है। वो कैसे? अब 18 साल से कम की लड़की और 21 साल से कम का लड़का, इनका ब्याह जायज हुआ क्या? अरे बेगम, इस कानून को मोहब्बत के बीच में क्यों ला रही हो? सारी मोहब्बत का बेड़ा गर्क करती है। अच्छा ये सब छोड़ो, मोहब्बत तो हो रही है नर्स बहन जी और मास्टर जी के बीच में। देखो बेगम, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। मतलब ये कि उनकी मोहब्बत में अपनी चोंच, मतलब अपनी टांग मत अड़ाओ। चोंच, टांग, ओ मशवरा है बेगम, हुक्म नहीं दे रहा। पर इमरान, उन्हें मेरी जरूरत है। उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है बेगम, वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं, और ऊपर से वो लोग इतने पढ़े लिखे भी तो हैं। हाँ इमरान, ये सब है, पर मुझे लगता है, मुझे मालूम है तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही लग रहा है। देखो, अपने इस दिमाग को थोड़ा सा आराम दो, और अगर ध्यान भटके तो अपने इस आशिक पर ध्यान लगाओ। तुम पर तो सोते जागते हर वक्त मेरा ध्यान। बस यही करो, और मोहब्बत के इन पंछियों को आजाद उड़ने दो, और अपनी चोंच, मेरा मतलब है अपनी टांग मत अड़ाओ। उठ गई मेरी बिटिया? छुटकी कहाँ है? उसे बुला ला, बस चाय तैयार। छुटकी उठ। रुक रुक रुक, इधर दो, इधर दो। हाथ धोए? दातुन किया? पर अम्मा, आपने तो बोला था कि, क्या कहा था? यही कि अगर हाथ नहीं भी धो तब भी चलेगा। हाँ अम्मा, इन्होंने भी बोला था कि हाथ धो, और आपने बोला कि कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो ठीक कह रही थी, मैं गलत। खाने से पहले हाथ धोना और रोज सवेरे दातुन से दांत साफ करना बहुत जरूरी है। क्यों, स्कूल में मास्टर जी ने नहीं बतलाया था ये? अम्मा, बताया तो है। तो फिर हाथ धोना खाने से पहले और दातुन करना रोज सवेरे। जाओ, उठो उठो उठो, हाथ धो के आओ, तभी रोटी और चाय मिलेगी। जाओ, शाबाश। रुको, इधर आओ। अपनी नई माँ की इज्जत करना सीखो। बहुत प्यार करती है ना वो तुम दोनों से। जी अम्मा। जाओ जाओ, फिर जल्दी से रोटी चाय मिलेगी। जाओ। सुनैना, बिटिया, मीना, पांचवी कक्षा। आप बच्चों को अब थोड़ी और मेहनत करनी होगी। क्यों मास्टर जी? क्योंकि आप लोगों की वार्षिक परीक्षा होने वाली है। मास्टर जी, इसके बाद हम अगली कक्षा में जाएंगे ना? हाँ। और मास्टर जी, हमें परीक्षा के लिए क्या करना होगा? तुम लोगों को अभी से रोज थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी होगी।
अपनी किताबें और अभ्यास पढ़ने होंगे, ताकि परीक्षा के नजदीक आने तक सब तैयार हो जाए। मास्टर जी, मतलब अब से हम सबका खेलना कूदना बंद? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एक पौधे को जिंदा रहने और बड़े होने के लिए सूरज की रोशनी और पानी की रोज जरूरत पड़ती है, हमारे शरीर को भी सेहतमंद और बड़े होने के लिए भोजन और वर्जिश की रोजाना जरूरत होती है। और जब दिमाग स्वस्थ और तेज है तो फिक्र की क्या बात है, परीक्षा में तो अव्वल आना ही है। मुझे तो परीक्षा का नाम सुन के ही फिक्र होने लगती है मास्टर जी। परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की फिक्र या तनाव में आना बिल्कुल सही नहीं है। नियम से रोज पढ़ोगे, खाते पीते और वर्जिश करते रहोगे, तनाव तो वैसे भी नहीं आएगा। एक और जरूरी बात, शिक्षा के अधिकार से जुड़े कानून में लिखा है 7वीं कक्षा तक का कोई भी बच्चा वार्षिक परीक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। फिर परीक्षा देने का क्या फायदा? लेकिन परीक्षा देना बहुत जरूरी है और तुम सब लोगों को मेहनत से देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा देने से हमें यह मालूम चलेगा कि तुम किस विषय में या किस चीज में कमजोर हो, कहां और मेहनत करने की जरूरत है, या तुम किस विषय में तेज हो। मुझसे तो किताब लेकर 10 मिनट बैठा भी नहीं जाता। रोज पढ़ना ना बाबा। और तू ये क्या खा रही है? चौक। तू अब भी चौक खाती है? मेरे घर पे जो नई माँ सब्जी बनाती है उससे अच्छा तो यही है। नई माँ बुरी है क्या? बहुत बुरी। सौतेली माँ होती ही बुरी है। तेरे घर पे नहीं है ना? बहुत अच्छा है। खाएगा?